Hello everyone. Today we will talk about the operation on matrices. ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट उसमें हम लोग देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है, हम लोग को पढ़ना है डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस. डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना. हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सम ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे. ठीक, उसी तरीके से हम लोग को आज पढ़ना है डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो हम लोग बात बेसिकली करके चलेंगे दो ही मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स को हम तभी आपस में सब्ट्रैक्ट या घटा सकते हैं. दो मैट्रिक्स का आपस में घटाना तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो. ठीक, उसी तरीके से जैसे हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, उसमें क्या था, उसमें यह था कि दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम आपस में तभी ऐड कर सकते थे जब सबका ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था, सबका क्रम सेम होता था. इसमें भी दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन हम लोग तभी कर सकते हैं, घटाना तभी संभव है जब सबका ऑर्डर क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं. पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं. ठीक है, तो आइए लिखते हैं. क्या सेकेंड है, क्या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या अवयवों का अंतर बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं. लेट ए आई जे एंड बी आई जे बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. ठीक है, देन देयर डिफरेंस हम लोग a माइनस बी लेके चलते हैं. a माइनस बी या b माइनस ए भी कर सकते हैं. a माइनस बी इज डिफाइंड एज the another matrix of same type से d लिख लेते हैं ऐसे, dij such that any element of d is the difference of corresponding elements of A and B. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स A दे रखा है, Aij, दूसरा मैट्रिक्स B है, दोनों का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, सेम टाइप ऑफ m क्रॉस n, देन देयर डिफरेंस a माइनस बी, हम यहाँ a माइनस बी लेके चलते b माइनस ए भी कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप का मतलब ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. ठीक, सेम टाइप d, इसको हम लोग बोल के चल रहे हैं कि d इक्वल टू डी आई जे सच दैट एनी एलिमेंट ऑफ d का कोई सा भी एलिमेंट क्या होगा, इज द डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b. a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या होगा, डिफरेंस होगा. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d इसको a माइनस बी. ठीक है, d a माइनस बी, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, d को वहां क्या लिखे हैं, डी आई जे, a को क्या है, a आई जे माइनस बी आई जे. इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे माइनस बी आई जे. ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें. इसके बाद मैं इसका और इसके आगे का पार्ट बताता हूं कैसे इसको
घटा के करते हैं ना, कैसे इसको डिफरेंस अंतर निकालते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए। तो इसको मिटाते हैं। इसको देखते हैं जनरल में, जैसे अभी अभी लिखे हम लोग D इज इक्वल टू A माइनस बी, ठीक है। या इसको कैसे लिखे हैं मैट्रिक्स के रूप में, डी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस का बी आई, ठीक है। और इसको देखें, जैसे हमारे पास ए अभी लिखे थे, ए क्या था, ए आई जे, ठीक, एम क्रॉस एन, ऐसे जनरल में लिए थे। और बी लिए थे क्या, बी आई जे, और ये भी क्या था जनरल में, एम क्रॉस एन। अब हम जनरल में ना लेकर के हम कुछ ले लेते हैं 2 या 3 का, ठीक है। तो ए लिख लेते हैं ऐसे, लेट A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। एक हम लोग मैट्रिक्स ले लिए कितना, 3x3 का, ठीक। बी भी ले लें, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ठीक है। ये भी 3x3 का। और हमको ध्यान देना है, जब भी कभी भी दो मैट्रिक्स का अगर डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो डिफरेंस संभव है, अदरवाइज डिफरेंस उसका हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। तो हमको क्या निकालना है, a माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है, NAD। तो a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये पूरा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 माइनस ये 3x3 माइनस क्या है, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ठीक है। ये भी 3x3 का हो गया। अब बोल रहे हैं a माइनस बी जब निकालना है तो डी का कोई सा एलिमेंट निकालते हैं, तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करते हैं, डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकालते हैं, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, क्या है। अब देखो ये A11 यानी पहले रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, इसमें पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा, ये है। तीन दोनों का आपस में डिफरेंस। और ध्यान रहे कि इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे A11 माइनस का B11, ठीक है। A11 में से B11 को घटा दिए। अब यहाँ क्या करना है, A12 में से किसको घटाना है, B12, A12 माइनस B12। सेम इसी तरीके से A13 में से B13, A13 माइनस B13। सेम उसी तरीके से बाकी का भी करना है। क्या करना है, A21 माइनस B21, फिर A22 माइनस B22, फिर A23 B माइनस का B23, फिर A31 माइनस का B31, A32 माइनस का B32, फिर A33 माइनस का B33। अब इसका भी ऑर्डर सेम होगा जो इसका होगा। देखो 1 2 3, 3 रो 1 2 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो 3x3 का हो गया, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है कि कैसे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस तभी संभव होता है जब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स से डिफरेंस तभी संभव होता है जब सबका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। ऑर्डर सेम होगा तो घटाएंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देते हैं, घटा के जो उसका रिजल्टेंट होता है वो मिल जाता है डिफरेंस का, ठीक है। तो इसको नोट। तो अब हम लोग डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड बी -2 1 3 4 1 5, ठीक, ये लिखा हुआ है। देन फाइंड a माइनस बी एंड
एंड बी माइनस ए। हमको यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए याद करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू देन फाइंड द a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, तो इसको हमको जब भी कभी दिखे a माइनस बी या b माइनस ए या a प्लस बी या b प्लस ए, जब भी कभी ऐसा निकालने के लिए बोले तो हमेशा सबसे पहले उसको हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑलवेज उसको ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर अगर सेम है तो उसका डिफरेंस पॉसिबल होएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन क्या दे रखा है, a 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और b दे रखा, अब इसका ऑर्डर क्या है देखो, 1 2 2 रो 1 2 3 कॉलम, ठीक, और b दे रखा है -2 1 3 4 1 5, ठीक। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 1 रो 2 रो 3 कॉलम। जब दोनों का ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर सेम होता है तो a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो हम लोग इसका निकालें पहले a माइनस बी, ठीक। तो a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 और 2 क्रॉस 3 माइनस बी, बी का मतलब -2 1 3 4 1 5, ठीक है, 2 क्रॉस 3। अब घटाना है तो हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी दो अवयव का डिफरेंस तभी संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम, और उसका डिफरेंस जो रिजल्टेंट आता है मैट्रिक्स, उसमें उसका एलिमेंट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखते हैं, आप लिखते हैं यहाँ। अब क्या करना है देखो, इसमें से a में से b को घटाना है, ठीक है ना। तो a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से b वाले को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है इस पोजीशन पे, a11 पे, a11 का पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1। इसमें से घटाने का मतलब, यहाँ घटाने का मतलब घटाओगे, किसको घटाना है, इस वाले पोजीशन में, इस वाले में कौन सा -2 दिख रहा था, यहाँ ब्रैकेट में -2 लिख लोगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, अब 2 में से किसको हटाना है, 1 को, 2 - 1। अब यहाँ से क्या है 3 है, 3 में से 3 जा ऐसे, ठीक है। 4 में से 4 को घटाना है, और यहाँ क्या है 5 में से 1 को हटाना है, 6 में से 5 को हटाना है, 6 - 5, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा देखते हैं इधर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, 1 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 जा क्या मिलेगा 1, 3 में से 3 जा क्या मिलेगा 0, यहाँ 4 में से 4 जा क्या मिलेगा 0, 5 में से 1 जा क्या मिलेगा 4, 6 में से 5 जा क्या मिलेगा 1। इसका भी ऑर्डर क्या होगा देखो, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। अब हमको क्या निकालना है, b माइनस से। अब यहाँ क्या करना है, b में से a को घटाना है, ठीक है। तो b, अब यहाँ b माइनस से, तो पहले b वाले को लिखोगे, तो b वाला क्या है -2 1 3 4 1 5, ठीक। अब फिर माइनस क्या करना है, a को घटाना है, 1 2 3 4 5 6। इसका भी ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 3, इसका भी 2 क्रॉस 3, तो डिफरेंस पॉसिबल है। अब क्या करना है, अब इसके सभी एलिमेंट में से इसके एलिमेंट को घटाना है, ठीक है। तो -2 में से किसको घटाना है, घटाने का मतलब -1 को, ठीक है। और यहाँ से 1 में से किसको हटाना है, -2 को। 3 में से किसको हटाना है, 3 को, ठीक। यहाँ क्या है 4 में से किसको हटाना है, 4 को। 4 में से किसको हटाना है, 4 को। फिर यहाँ 1 में से किसको हटाना है, 5 को। फिर 5 में से किसको हटाना है, 6 को। अगर बड़ी में से छोटी संख्या घटाते तो साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े वाले का, ठीक है। तो अब देखो -2 और माइनस, अगर -1 -2 अगर सेम साइन का है तो ऐड होता है, 2 और 1 मिलके 3, और साइन किसका लगाता है, नेगेटिव का। 1 2 -1, 3 में से 3 जगह मिलेगा 0, 4 में से 4 जगह मिलेगा 0, 1 में से 5 घटाओगे -4, 5 में से 6 जा -1, ठीक है। ये भी किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3। तो एक चीज देखते हैं, अगर a माइनस बी और b माइनस से, a माइनस बी और b माइनस से, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। अगर a माइनस बी जब हम लोग निकाले हैं, a माइनस बी में इधर क्या दिख रहा है, 3 1 0 3 1 0 0 4 1 इसके एलिमेंट आ रहे हैं। अगर a माइनस बी करने पे, b माइनस से करने पे क्या रहा है, -3 -1 0 0 -4 -1, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि a माइनस बी के प्रत्येक एलिमेंट में माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो b माइनस ए दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, a माइनस बी, सॉरी b माइनस ए इक्वल होता है
माइनस ए माइनस बी के, ठीक है। तो b माइनस ए इक्वल होता है ए माइनस बी। अगर a माइनस बी हम लोग पहले निकाल ले, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, b माइनस ए। नहीं, हम लोग कल पढ़े थे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स दे रहा होता है उसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना देन फाइंड 2a माइनस बी। बोल रहा है a और b दे रखा है तो 2a माइनस बी निकाल के दिखाना है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का डिफरेंस है। तो हम कल पढ़े थे स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स था तो हम क्या करते थे, जिस भी स्केलर का मल्टीप्लाई करना था किसी भी मैट्रिक्स में तो हम उसके पूरे एलिमेंट में उस स्केलर का क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमको मिल जाता था स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले उसको निकाल के उसमें किसको घटाना है, बी को घटाना है, यानी बी मैट्रिक्स को क्या करना है, उसमें से घटाना है। और घटाना तभी संभव होता है जब ऑर्डर क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का सेम होता है, ठीक है। तो हम आइए यहाँ पे चेक करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। पहले ए लिखा हुआ है क्या, 1 2 3 2 3 1, किस ऑर्डर का है, 1 रो 2 रो, यानी 2 रो कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए लिख लिए, अब हमको क्या चाहिए, देखो जो हमको डिफरेंस पूछ रहा है 2a माइनस बी का, इसमें किस किस चीज का जरूरत है, वही हमको निकाल के इसके जगह पे रख देना है तो अपने आप हो जाएगा। कैसे, देखो a तो निकल गया लेकिन हमको a नहीं चाहिए, 2a चाहिए, यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ 2 किसमें, मैट्रिक्स A में। तो यहाँ 2 लिखते हैं, फिर 1 2 3 2 3 1। अब इसका मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे एलिमेंट में कर देते हैं इसके, तो 2 में 2 क्या मिलेगा 4, यहाँ का मिलेगा 6, यहाँ का मिलेगा 4, यहाँ का 2 6 फिर 2, ठीक है। ये 2a मिल गया। अब b यहाँ पे लिखा हुआ है, b क्या है 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 1 0 2, ये भी कितना है 2 क्रॉस 3, ये भी कितना है 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब डिफरेंस निकालना है क्या, 2a माइनस का b, तो 2a की वैल्यू कहां पे है, ये वाला, ध्यान रखेंगे 2 4 6 4 6 2 माइनस किसको घटाना है, b को, b लिखे यहां 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक है। अब क्या करना है, जब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, इधर 2 में से किसको घटाना है, 2 में से किसको क्या करना है, नेगेटिव घटाना है, किसको 3 को, ठीक। फिर यहाँ 4 में से, अभी तो ऐसे बेसिक तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते, 4 में से घटाना है किसको, -1 को, तो -1 साइन के साथ लिखोगे, ठीक है। अब 6 में से क्या करना है, घटाना है किसको, 3 को, और फिर यहाँ पे क्या करना है 4 में से घटाना है किसको, -1 को, यहाँ -1 है। 6 में से फिर से घटाना है किसको, 0 को, फिर यहाँ क्या है 2 में से घटाना है किसको, 2 माइनस 2, ये भी किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, ठीक, 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3। अब देखो यहाँ 2 में से 3 घटा हुआ क्या मिलेगा, यहां मैं लिख लेता हूं 2a माइनस का b, 2 में से 3 को घटाओगे माइनस का 1, 4 ये माइनस मिलके प्लस, 4 में 1 ऐड करो क्या मिलेगा 5, फिर यहाँ 6 में से 3 या कितना मिलेगा 3, यहाँ 4 माइनस मिलके प्लस, 4 और 1 मिल कितना मिलेगा 5, 6 में से 0 जाए कितना मिलेगा 6, फिर 2 में से 2 मिलेगा 2 जाए कितना मिलेगा 0, ये भी 2 क्रॉस 3। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई सा भी डिफरेंस, ये दो मैट्रिक्स का डिफरेंस और दो मैट्रिक्स का एडिशन ऐसा हो, हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सकते हमको ध्यान देना होगा क्या, डिफरेंस और क्या निकालने के लिए, एडिशन या सब वो सम निकालने के लिए हमको ध्यान ये देना होगा कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं सेम है जो दे रखा है हम लोगों को मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग इजिली हम लोग कैलकुलेट या निकाल सकते हैं क्या, कोई सा भी मैट्रिक्स a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, चाहे 2a माइनस बी 2a प्लस बी ऐसे करके। तो इसको नोट कर लें।
तो अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन एडिशन डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक ही में मिक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को दिमाग में बेसिक ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इजीली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इजिली सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को ध्यान में बेसिक रख के चलना होगा। मैं बार बार बेसिक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैथ के क्वेश्चन उन्हीं से नहीं बनते हैं जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर जिसको बेसिक क्लियर है वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा वो इजिली उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो बेसिक पहले पढ़ें, फिर न्यूमेरिकल अपने बुक से ट्राई करें, चाहे जहां से भी इस टाइप के मिले हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में लॉन्ग टर्म क्या रहे, वो बना रहे वो, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोल रहे हैं इफ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना एंड दे रखा है रिलेशन 2a + 3x इक्वल टू 5b, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। यानी जो इसमें x मैट्रिक्स दिख रहा है इसी को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, a भी दे रखा है, b भी दे रखा है, बोल रहा है कि x को फाइंड करके बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या a और b तो दे रखा है तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, गिवन है जो लिख लेते हैं इधर, ठीक है ना। गिवन क्या है, a दे रखा है क्या 8 0 4 -2 3 6, और b क्या दे रखा है, b है -2 सॉरी 2 2 -2 4 4 2 -5 1, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंस या एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो कितने कॉलम 1 2 कॉलम, फिर से 1 2 3 रो, फिर कितने कॉलम 2 कॉलम, यानी ऑर्डर सेम है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, पॉसिबल होएगा। और हमको क्या दे रखा है कि 2a + 3x एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 5b। अब बोल रहा है a दे रखा है, b दे रखा है, क्या पूछ रहा है 3x में मैंने x पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखो आओ यहाँ से हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2a + 3x इक्वल टू 5b, ठीक है। हम तो वैसे जानते हैं कि अगर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रहता है, ठीक है। तब एक काम करते हैं, इसको हटाने का ओरिजिनल तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे 2a हटाना है, यानी x वाले को इधर ही रखना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो 2a को हटाना है, दोनों तरफ -2a ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2a माइनस का 2a और यहाँ पे प्लस का क्या है 3x, इधर का आएगा 5b माइनस का 2a। दोनों पक्षों में कोई सेम चीज ऐड करते हैं, सेम चीज घटाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, जब इक्वल होता है। तो ये देखो इससे खत्म, यहाँ क्या मिला 3x इक्वल टू क्या मिला 5b माइनस का 2a। अब हमको क्या करना है, x यहाँ पे रहने देना है, 3 को हटाना है। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड पे क्या करें, 3 का डिवीजन कर देते, डिवाइडेड बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, 3 का डिवीजन करते थे, यहाँ पे क्या मिलेगा x, 3 से 3 कट गया, में क्या मिलेगा 1/3, सब में डिवाइड करना है तो 5b माइनस का 2a, ठीक है, यही मिला। अब हमको x तो यहां से अलग हो गया, लेकिन हमको सॉल्व अभी करना बचा हुआ है, b 5b - 2a को हल करना है, उसके बाद पूरे एलिमेंट में 3 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको आए इधर देखते हैं क्या है। अब x इक्वल टू 1/3, ये क्या है, देखो 5b निकालना है, पहले b दे रखा है 5b मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ 5 इन मैट्रिक्स b, यानी 5 मैट्रिक्स b में 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना प्रत्येक एलिमेंट में, क्या मिलेगा, चलो पहले ऐसे लिख लेता हूं 5, फिर क्या है 2 - 2 4 2 -5 1, ठीक है, फिर -2 है, a क्या है 8 0 4 -2 3 6 3 6, ठीक है। अब इसको पहले कैलकुलेट करें, क्या है 1/3, जैसे का तैसा रहने दें। फिर 5 का स्केलर मल्टीपल, 5 का पूरे एलिमेंट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे करोगे तो -10, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा -25,
फिर यहाँ क्या मिलेगा 5, ठीक। एक तो ये हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना, इधर क्या मिलेगा 16, इधर क्या मिलेगा 0, इधर 2 का 4 8, 2 का -2 में तो -4, 2 का 3 में 6, 2 का 6 में 12, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसको घटाना है। यहाँ लिखते हैं x 1/3, ठीक है, घटाना है। घटा के लिखते हैं क्या है, 10 में से किसको घटाना है 16 को। 10 में से अगर 16 को घटाओगे तो क्या मिलेगा माइनस का 6। फिर -10 में 0 हटाना है तो जैसे का तैसा रहेगा। 20 में से किसको हटाना है 8 को तो क्या मिलेगा -20 में से किसको हटाना है 8 को तो क्या मिलेगा 12। फिर 10 में से किसको हटाना है -4 को। 10 में से -4 को घटाना है, 10 में से घटाना है किसको -4 को, ठीक है। 10 -4 ये दोनों मिलके प्लस तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। फिर 25 में से -25 में से घटाना है किसको, -25 में से घटाना है 6 को, कितना मिलेगा, दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड होते हैं, कितना आएगा 31, तो माइनस का 31। फिर इधर 5 में से घटाना है -12 तो क्या मिलेगा -7, ठीक। अब क्या करते हैं, डिवाइड करा हुआ है किसका 1/3 का, सॉरी 1/3 से मल्टीप्लाई करा पूरे मैट्रिक्स में, तो पूरे एलिमेंट में क्या करेंगे 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा। देखो अगर 1/3 का मल्टीप्लाई करना है 3 से डिवाइड कर दे पूरे में तो -6 में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, 10 में करोगे तो -10/3, इधर करेंगे 12 में 3 का करोगे तो 4, 14 में करोगे तो 14/3, फिर यहाँ -30 1/3, इधर क्या -7/3। तो ये हो गया हमारा कौन सा मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, किस ऑर्डर का है 1 2 3 3x2 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया मैट्रिक्स, एक्स हो गया। इसको ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। तो इसको नोट कर लें, इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको नोट करें, और इसके बेसिस पे अगर जैसा भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग अपने बुक से लें और उसको सॉल्व करें ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, ये वाला क्लियर हो जाए, ठीक। थैंक यू। देखें ये हमारे पास अलग टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ 2 इंटू इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमको इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये क्या है मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो ये क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई इधर, फिर यहाँ पे प्लस करके दूसरा मैट्रिक्स दे रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया एडिशन आ गया, इज इक्वल टू। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसका यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है 2x 5 7 y माइनस का 3 और इधर क्या है प्लस 3 -4 1 2, फिर इधर क्या लिखा हुआ है 7 6 15 14, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब पहले स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, पहले ये वाला स्केलर परफॉर्म करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके पूरे एलिमेंट में, तो 2 का x में करेंगे तो 2x, ठीक है। फिर इसका 5 में तो 10, 7 में तो 14, इसका पूरे में करना है तो पहले 2 का y में करेंगे तो 2i माइनस का कितना हो जाएगा 6, ठीक, प्लस इसको जैसे का तैसा लिख लें 3 -4 1 2 और इसको भी जैसा का तैसा लिख लें। अब यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है एडिशन। एडिशन दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब उसके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। भाई हमें ऑर्डर चेक करते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। देखो 1 2 2 रो 1 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, फिर से 1 2 2 रो 2 कॉलम, यानी ऑर्डर सेम है, यानी 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, तो इसका एडिशन क्या होगा, संभव है या नहीं, संभव होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं, तो किसमें ऐड करना है
2x में किसको ऐड करना है 3 को, तो 2x प्लस का 3। अब 10 में किसको -4 को, 10 में ऐड करना है किसको -4। देखो 10 में ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस किसको -4 को, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 10 में से 4 जाए कितना मिलेगा 6। ठीक, तो हम लिख देते हैं चलो -4। फिर यहाँ क्या है डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 क्या मिलेगा 6। अब यहाँ 14 में ऐड करना है किसको 1 को, क्या मिलेगा 15। यहाँ 2y-6, 2y-6 में किसको ऐड करना है 2 को। ठीक, इक्वल टू क्या मिलेगा 7, 6, 15, 14। ठीक, अब ये भी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और ये भी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2। और हम लोग पढ़े इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इक्वल हमको दे रखा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखो ये वाला किसके इक्वल होगा इसके, यानी हम लिख लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 7, पहला हो गया। अब हमको y वाला चाहिए, तो y वाला देखो ये वाला तो 6 के इक्वल दिख ही रहा है, यहाँ 15 के इक्वल दिख रहा है। अब ये वाला किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2y -6 है प्लस 2 क्या मिलेगा -4, और इसको इक्वल किसके करना है 14 के। ठीक, तो हमको दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है, जब भी वन वेरिएबल वाला इक्वेशन दे रखा है तो हम क्या करते हैं वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x को इधर ही रहने दे, 3 को उधर दूसरे साइड में ले, 7 प्लस का क्या हो जाएगा -4, 7 में से 3 4, इधर क्या है 2x। अब यहाँ x के कोएफिशिएंट 2 को हटाना है, तो 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, इधर क्या मिलेगा इधर 2, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा ये दे रखा था कि 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 14 है, 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 14। फिर से इसको दूसरी तरफ आए, 2y इधर ही रहने दें, 14 ये माइनस का इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, 14 प्लस 4 18 2y। फिर से इधर y को ऑप्शन 2 को हटाना है, 2 से डिवाइड कर दें तो इधर y मिलेगा, इधर क्या मिलेगा 9। तो हमको x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे टाइप का सवाल, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसको नोट करिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इक्वल टू इतना दे रखा है एंड x माइनस y इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि x और y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y इक्वल टू इतना और x माइनस y इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, तो हमको फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है जैसे हम लोग पढ़े थे, दो इक्वेशन को, दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन को सॉल्व करना था। उसको हम लोग जैसे 10 में पढ़े थे, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करना था तो हम लोग 3-4 मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, क्रैमर रूल्स, ये सब पढ़े थे। उसके थ्रू हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको इजिली सॉल्व कर लेते हैं किस मेथड, एलिमिनेशन मेथड से पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या है लिखा हुआ है, x गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5209। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 360 माइनस 1। ठीक, अब दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है, और किस रूप में है, ये मैट्रिक्स के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जिस मेथड से इजी हमको लगे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। देखो कैसे, अब x प्लस वाई यहाँ है, यहाँ x माइनस वाई है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में एक को गायब करना है, दूसरा बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी x है, इसका भी कोएफिशिएंट है, इसका भी कोएफिशिएंट एक है, लेकिन इसके दोनों कैसे हैं, साइन पॉजिटिव है भी, पॉजिटिव है भी है। अगर घटाएंगे तो ये दोनों कटेंगे। अब यहाँ दूसरे वाले की देखो y है, यहाँ पे प्लस, y यहाँ नेगेटिव है, दोनों कोएफिशिएंट 1 1 है। तो हम एक काम करें, दोनों अपोजिट साइन के दिख रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब ऐड करते तो कोई भी साइन चेंज नहीं करते, जैसे का तैसा लिख लेते हैं 0,9, इसके नीचे इसको लिख लें x माइनस वाई, ठीक, फिर क्या है 3 6 0 माइनस 1, ऐड करना है। देखो ये y से y कट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y सेम है, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो जाएगा, x और x मिलकर क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो पहले ऐसे हम लिख लेते हैं ना, 5 2 0 9 ऐड करना है 3 6 0 माइनस 1, और एडिशन तभी संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये तो इतना हो गया, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, क्या है 2x ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग, 5 में 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 8, यहाँ क्या मिलेगा 2 में 6 फिर से 8, फिर 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 9 में क्या ऐड करना है -1, तो क्या मिलेगा फिर से 8, ठीक, ये फिर 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब x हमको निकालना है तो यहाँ 2 हटाना है, 2 को इधर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे x, तो 1/2 8 8 0 8, ठीक है। अब इस वाले 1/2 का सब एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर दो, यानी इधर क्या होगा 4 4 0 4, ठीक है। ये तो x हमारा निकल गया। अब x निकल जाता है तो y निकालना होता है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं रख लेते हैं, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह ये लिख दे रहे हैं x 4 4 0 4 प्लस यहाँ y को जैसे कहते हैं सर रहने दें, और इस वाले को इधर लिख ले 5 2 0 9, ठीक है। अब क्या करें, इसको उधर ट्रांसफर कर लें, तो y 5 2 0 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 4 0 4। अब हमको क्या करना है, घटाना है। घटाना तभी संभव होता है जब ऑर्डर सेम होता है दोनों का, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ से क्या करोगे, देखो 5 में से 4 को घटाएंगे 1, 2 में से 4 को घटाएंगे -2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा 5, ये हमारा क्या हो गया y, ठीक है। तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये आ गई मैट्रिक्स के रूप में। ये भी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और ये भी किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लें, और इस टाइप का जितना भी सवाल मिले उसको सॉल्व करके अपने आप को मजबूत बनाएं, ठीक है। ठीक है, लिख लें इसको।